नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पीएचयू के पीएचडी एडमिशन के प्रोसेस के ऊपर। और बीएचयू के पीएचडी के एडमिशन का जो प्रोसेस होता है उसको आरईटी के नाम से यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। और बीएचयू में पीएचडी के एडमिशन की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इंटरव्यू में क्या पूछे जाएंगे और कब इसका फॉर्म आता है, फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है, कितना मिनिमम स्कोर लाना होता है आपके एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए, इसके ऊपर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि बीएचयू में पीएचडी के एडमिशन का फॉर्म देखा जाए तो जनवरी फरवरी में उपलब्ध हो जाता है और आपका जुलाई अगस्त में भी उपलब्ध होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जनवरी फरवरी में आपको अवेयर रहना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और आपको चेक कर लेना है कि फॉर्म आया है कि नहीं। फॉर्म की फ़ीस की अगर बात की जाए तो नॉर्मली आपका फॉर्म का फ़ी जो होता है 500 टू 800 के बीच में ही होता है जनरल कैटेगरी के लिए, एंड 250 टू 500 यानी 250 से 500 के बीच में रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका होता है फ़ी। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो मास्टर डिग्री नीड है विथ 55% मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो -5% कर दीजिए यानी कि 50% आपकी मास्टर डिग्री में अंक होने चाहिए। अब देखिए, आपका जो रीट एग्ज़ाम होता है पीएचडी के प्रवेश के लिए उसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस पार्ट सी। पार्ट ए जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं पार्ट बी के लिए, और फिर पार्ट बी जो क्वालिफाई करते जाते हैं वो पार्ट सी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और पार्ट सी क्वालिफाई करने वाले एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन के लिए, यानी उनका अब सिलेक्शन पार्ट सी के बाद हो जाता है एडमिशन में। अब देखिए, पार्ट ए में क्या पूछा जाता है। आपका जब प्रवेश परीक्षा होगी तो उसमें पार्ट एज होगा, उसमें आपका देखा जाए तो 60 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा, यानी आपका 180 अंक का पार्ट ए एग्ज़ाम हो गया, और ये 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा 1 आवर का, ये याद रखिए। और सिलेबस क्या होगा, सिलेबस इसमें होगा आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन, आपका हिंदी से 10 क्वेश्चन, आपका इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, आपका जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन, आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है गणितीय क्षमता है उससे 10 क्वेश्चन, और लॉजिकल थिंकिंग से 10 क्वेश्चन। तो आपका ये सिलेबस हो गया। आप चाहिए तो लिख सकते हैं, और इससे आपका कितना हो गया 60 क्वेश्चन बनेगा 10-10 क्वेश्चन से, जो 100 कितना हो गया 180 अंक का होगा, और होगा आपका 60 मिनट का, 1 घंटे का। और इस पार्ट में माइनस मार्किंग भी आपका रहेगा, और माइनस मार्किंग का जो रूल है 1/3 1/3 रहेगा, यानी 3 गलत क्वेश्चन करने पे 1 सही क्वेश्चन का अंक आपका काट दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, ये याद रखिए। और इस पार्ट में, पार्ट ए में आपका कम से कम 35% स्कोर लाना है। अगर इससे कम अंक लाते हैं तो पार्ट आप बी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि पार्ट ए आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं पार्ट बी के ऊपर। अब पार्ट बी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके पीजी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आएंगे, यानी जो मास्टर डिग्री जिसमें आपका जिस सब्जेक्ट में डिग्री रहेगा उससे क्वेश्चन इसमें आएंगे। और इसमें आपका 40 यानी 40 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 120 मार्क्स के होंगे, प्लस 5 आपका शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे लिखित, जो आपके होंगे 80 मार्क्स के। तो ये हो गए आपके टोटल 200 मार्क्स, और ये टोटल आपके 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा यानी 120 मिनट का, ही याद रखिएगा। और इसमें भी आपको 35% स्कोर लाना है
तभी आप एलिजिबल होंगे पार्ट सी के लिए, वरना क्या होगा, वरना आप आउट हो जाएंगे पीएचडी के प्रवेश प्रक्रिया के जो प्रोसेस है उससे। अब आते हैं पार्ट सी के ऊपर। अब पार्ट सी में देखिए क्या पूछा जाता है। तो पार्ट सी में क्या पूछा जाएगा, इससे बताने के पहले आपको बता दें कि पार्ट ए और पार्ट बी क्वालिफाई करने वाले पार्ट सी के एग्ज़ाम में बैठेंगे। प्लस आपको बता दें कि इस पार्ट सी में बैठने के लिए जो लोग नेट जेआरएफ हैं, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप हैं, वो डायरेक्ट पार्ट सी में बैठ सकते हैं, यानी कि बिना पार्ट ए पार्ट बी फेस किए। तो इसमें क्या होता है, इस पार्ट सी में इंटरव्यू होता है, एक पैनल आपका इंटरव्यू लेगा, प्लस आपका रिसर्च प्रपोजल भी आपके साथ रहेगा। यानी आप किसी रिसर्च समस्या से संबंधित एक प्रपोजल बना के ले जाएंगे और जो पैनल रहेगा, इंटरव्यूअर पैनल जो रहेगा, वो आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और ये आपका जो पार्ट सी रहेगा वो आपका रहेगा 70 अंक का, प्लस 30 अंक का जो रिसर्च प्रॉब्लम रहेगा उससे संबंधित आपको A4 साइज पेपर पे लेख लिखना होगा। तो ये भी आपका पार्ट सी हो गया, ये भी 100 अंक का हो गया। और इस ए, बी और सी पार्ट को फेस करने के बाद आपका एडमिशन होगा BHU के PhD में। ठीक है, तो इससे जुड़ा हो कोई भी आपको समस्या हो, कोई भी आपको परेशानी हो, आप पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।